बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत उन लोगों की हेल्प हो रही है इस चीज़ के उससे कि उनको एक्स्ट्रा पैसे एजेंट्स को नहीं देने पड़ रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है। एजेंट से कराओगे तो मिस गाइड करेगा एजेंट आपको, आप यहाँ पर आओगे लेकिन पता नहीं होगा आपको कुछ भी। लेकिन प्रशांत यहीं का रहने वाला बंदा है, वो आपको सही गाइड करेगा और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रशांत से आप अपना प्रोसेस कराओ इस चीज़ के लिए। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक और स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेकर के आए हैं सिंगापुर। सो स्टूडेंट की क्या डिटेल्स हैं, कैसे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, क्यों उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया, क्या उनकी प्रोफाइल थी, कितना टाइम में वीज़ा आया, ये सारी चीज़ें अगेन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट जो सिंगापुर आने वाले हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और बेसिक चीज़ें, बेसिक डिटेल्स उन्हें मिल सके, जिससे कि उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि उनका आना सिंगापुर में सही डिसीजन होगा या नहीं। ऐसे ही स्टूडेंट्स की बहुत सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं जिनसे आने वाले स्टूडेंट को काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। सो आज मैं जिस स्टूडेंट की वीडियो शेयर कर रहा हूँ उनका नाम है अक्षय शर्मा। अक्षय जो है वो इंडिया में दिल्ली से हैं। अक्षय इज़ 25 ईयर्स ऑफ एज। सभी स्टूडेंट्स की तरह यूट्यूब पर हमारी जो वीडियोस हैं वो देखी एंड देन ही कनेक्टेड मी ओवर इंस्टाग्राम एंड वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ रियली वेरी इंटरेस्टेड इन कमिंग टू सिंगापुर वो आना चाहते हैं एंड सभी स्टूडेंट्स की तरह उनकी मैंने प्रोफाइलिंग करी। अब जब भी कोई भी स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करता है सिंगापुर आने के लिए, सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो ये है कि सबसे पहले उनका मोटिव जानता हूँ कि उन्हें सिंगापुर एक्चुअली में आना क्यों है, जिससे कि मैं ये समझ पाऊँ कि भाई आपका आना सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। क्योंकि आपको पता है सिंगापुर में कितने सारे, ना ही केवल सिंगापुर में, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में, मल्टीनेशनल कंट्रीज़ में जब भी इंडियन स्टूडेंट्स या किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स जाते हैं, सबसे पहले उनका मोटिव तय होना चाहिए। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सिंगापुर जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं, मोस्टली कुछ महीने में, कुछ सालों में स्पेंड करने के बाद वो वापस इंडिया आ जाते हैं एंड वहीं से उनको वही सेम स्टार्टिंग करनी पड़ती है। दैट मीन्स उनका बाहर आना कुछ भी काम नहीं आया। राइट नाउ ऐसा अब कितने सारे ही स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये चीज़ ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक मोटिव क्लियर करें कि आपका ये मोटिव है इस कंट्री में आने से। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर आने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोटिव होता है कि भाई उनको सिंगापुर में ही सेटल होना है, जॉब करनी है एंड वहीं पर ही रहना है। या फिर किन्हीं स्टूडेंट्स का मोटिव होता है कि भाई हमें तो कुछ टाइम के लिए सिर्फ सिंगापुर आना है, कुछ अच्छी इनकम करनी है, शॉर्ट टाइम में अर्न करना है एंड देन वापस आना है। कुछ स्टूडेंट्स का मोटिव होता है कि हमें तो पाथवे लेना है, क्योंकि इंडिया से हमारा डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ के लिए, और वो तो इसलिए वो पहले सिंगापुर आना चाहते हैं देन यहाँ से पाथवे लेंगे। राइट, तो ऐसे सबके अपने अपने मोटिव होते हैं। नाउ अब आपका क्या मोटिव है, सो दैट मैं आपको ये बता सकूं कि आपका जो मोटिव है वो सिंगापुर पूरा कर पाएगा या नहीं, क्योंकि सभी कंट्रीज की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछता हूँ, सेम चीज़ अक्षय के साथ भी करी गई। मैंने उनका मोटिव जाना और जब मुझे लगा कि हाँ उनका आना सिंगापुर कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करेगा, देन ही फिर मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हाँ आप अपना प्लान आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर जब फाइनली ये डिसाइड हो गया तो उनकी प्रोसेस स्टार्ट करी गई। विद इन 20-25 डेज में कंप्लीट प्रोसेस करवा दी थी अक्षय की, वीज़ा अप्रूव हो गया था सारी चीज़ें करने के बाद एंड देन फिर अक्षय सिंगापुर आए थे। ये डिटेल्स बताने के पहले सबसे पहले चलते हैं और मिलते हैं अक्षय से, और अक्षय से जानेंगे कि भाई उनका क्या फीडबैक रहा ओवरऑल प्रोसेस के बारे में, कैसा लगा उन्हें। चलिए वीडियो में आगे पहले जानते हैं अक्षय के फीडबैक एंड इसके बाद फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, वेलकम टू सिंगापुर। थैंक यू सो मच। सिंगापुर आकर कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंडिया में कहाँ से हो आप? अभी मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो क्या? प्रशांत से कैसे कांटेक्ट हुआ आपसे? प्रशांत से यूट्यूब से कांटेक्ट हुआ था। यूट्यूब पे मैंने उसकी वीडियोस वगैरह देखी थी। अच्छा, देन इंस्टा पे मैंने मैसेज किया था, उसके बाद फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए थे। अच्छा। इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा आपको? इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरे को पासपोर्ट दिखाया, मैंने कम लगाया,
डायरेक्ट एडमिशन लिया है मैंने, SCEI इंस्टीट्यूट में। अच्छा, प्रशांत की प्रोसेस कैसे लगी आपको? प्रोसेस बढ़िया है भाई की, बिल्कुल। जब फ्री होता है मैसेज डाल देते हैं भाई। चैनल के बारे में क्या फीडबैक है आपकी? चैनल के बारे में भाई बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत बंदों की हेल्प हो रही है इस चीज़ के उससे कि उनको एक्स्ट्रा पैसे एजेंट्स को नहीं देने पड़ रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है उन्हें एजेंट्स के थ्रू, उन्हें सही गाइड हो रहा है। आप कभी मिले नहीं प्रशांत से, तो प्रोसेस एंड फीस के मामले में ट्रस्ट कैसा किया आपने? दादा देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है ऑलरेडी, इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ट्रस्ट तो वैसे ही हो जाएगा। प्रशांत बारे में मिनिमम क्या बोलना चाहोगे? बढ़िया बंदा है भाई, प्रोसेस आप कराओ उनके थ्रू, अच्छी बात है, और एजेंट्स के चक्करों में ना फंसो। प्रशांत की प्रोसेस और एजेंट की प्रोसेस में क्या फील हुआ आपको? ब्रदर, एजेंट से कराओगे तो मिसगाइड करेगा एजेंट आपको, आप यहाँ पर आओगे लेकिन पता नहीं होगा आपको कुछ भी। लेकिन प्रशांत यहीं का रहने वाला बंदा है, वो आपको सही गाइड करेगा और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रशांत से आप अपना प्रोसेस कराओ इस चीज़ के लिए। थैंक यू। सो ये थे अक्षय के फीडबैक्स, ये देखा आपने अक्षय को। एंड अब बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि स्टूडेंट का वीज़ा अप्रूव हो गया, स्टूडेंट का एडमिशन करा दिया, स्टूडेंट पहुंच भी गया है सिंगापुर। अब क्या? बट अब असली कहानी अब स्टार्ट होती है, बिकॉज उस स्टूडेंट की जर्नी तो अब स्टार्ट हुई है, राइट? अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप सिंगापुर आए हैं या आप सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं। अब क्योंकि आपको पता है सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब्स करना लीगली अलाउड नहीं है, एंड हर स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई वो इन कंट्रीज़ में पार्ट टाइम जॉब करे ताकि उसके मंथली जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बेयर कर पाए। बिकॉज आप सिंगापुर, आप जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगापुर इज़ वन ऑफ द कॉस्टलियर कंट्री इन द वर्ल्ड, कुछ सबसे महंगी कंट्रीज़ में सिंगापुर का नाम आता है। तो अगर आपको यहाँ के मंथली के आपके जो खर्चे हैं वो इंडिया से हमेशा मंगाना पड़ जाए तो बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट? सो हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने खर्चे खुद निकाले यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके। सो अब ये क्योंकि सिंगापुर में लीगली अलाउड नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब लीगली अलाउड नहीं होती तो वो हिडन मैनर में होती है, एक तरीके से छुपी होती है। सो वो कैसे मिलेगी, वो पता चलने के लिए भी आपको किसी का रेफरेंस चाहिए या कॉन्टैक्ट चाहिए। सेम चीज़ सिंगापुर में भी होती है। मोस्टली ये काम हर कंट्रीज़ में ऐसे ही फिलॉसफी काम करती है, लेकिन सिंगापुर में क्योंकि ये चीज़ लीगली अलाउड नहीं है तो रेफरेंस या कॉन्टैक्ट से ही आपके सारे काम होंगे। सो स्टूडेंट को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेने का, वो ये होता है कि सबसे पहले अब जैसे ही अक्षय आया है, सो अब इसको एयरपोर्ट पिकअप मिल गया है, कोई गया है अक्षय को लेने के लिए। कई बार मैं भी जाता हूँ, आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, जब मेरा शेड्यूल फ्री होता है उस टाइम पे जब स्टूडेंट की फ्लाइट होती है तो मैं खुद भी जाता हूँ रिसीव करने के लिए। एंड देन स्टूडेंट के लिए एक अकोमोडेशन अरेंज कर देते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट नया है, उसे कुछ पता नहीं है, तो वो बहुत सारे टाइम पे वो स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव अकोमोडेशंस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीप ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों को पता है। सो उसी तरीके से स्टूडेंट के पैसे वेस्ट ना हो, इसलिए ऐसे ही फ्लैट, स्टूडेंट शेयरिंग फ्लैट उनके लिए अरेंज कर दिया जाता है। अक्षय के लिए भी सेम अरेंजमेंट करी हुई है और एयरपोर्ट से ले जाके अक्षय को उस अकोमोडेशन पे ड्रॉप करा जाएगा। इसके अलावा अब स्टूडेंट की कैसे बेसिक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी, जैसे कि उसका स्टूडेंट पास बनना, उसका बैंक अकाउंट बनना इस कंट्री में, उसका मेडिकल होना, ये छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर स्टूडेंट को हेल्प मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। अब मेन बात ये आती है कि भाई जॉब का क्या, तो मेरे थ्रू आने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि वो आते साथ ही विद इन अ वीक वो कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि नेक्स्ट मंथ के ही एक्सपेंसेस उन्हें घर से ना मंगाना पड़े। एंड टच वुड, अभी तक मेरे थ्रू जितने भी स्टूडेंट आए हैं विद इन आने के सम डेज ही वो कहीं ना कहीं जॉब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, एंड ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न भी है कि इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। ऑल राइट, सो ये थी एक वीडियो अगेन एक स्टूडेंट की। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले स्टूडेंट की जर्नी लेकर के, एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ। 1-2 दिन में आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आजकल सिंगापुर के रूल्स में आए हैं, तो वो क्या अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आप भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई भी ऐसी डिटेल्स आप भी सिंगापुर आने के बारे में प्लान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी हेल्प चाहिए, देन दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।